हेलो डियर, धन्यवाद एवरीवन। आज हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको सीखेंगे। ये केमिकल इक्वेशन का जो बैलेंस है, इससे एकदम क्वेश्चन आना का एकदम 101% गारंटी है। एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, तो और ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम छुटकारा मिलेंगे। हाँ देखो, अब हम पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कि हमको ये मालूम है कि ये वाला रिएक्टेंट होता है और ये वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट है। तो देखो, अगर सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, क्या होगा, जैसे कि एक है Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। तो ये तो देखने से ही डायरेक्ट आ जाता है। देखो, हमको क्या करना है कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ठीक है। तो देखो Mg इधर एक है, इधर एक है, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इस साइड में मतलब प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ एक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इधर भी 2 ऑक्सीजन होगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो, अगर हम इधर 2 देते हैं, देखो बात है कि हम इधर 2 नहीं दे सकते, हमको देना कहाँ पड़ेगा, इधर, ठीक है। तो क्या हो गया, 2, अगर 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। लेकिन 2 Mg, देखो इधर क्या आ गया, 2 Mg। जब हम इस ऑक्सीजन 2 बनाया तो Mg भी 2 हो गया, हाँ, क्योंकि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई होता है, तो 2 Mg। तो अगर ये 2 Mg हो गया तो इधर भी हम 2 Mg देंगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान था कि डायरेक्ट मेथड से हम देख के कर लिया। हाँ, अब देखो, अगर इसमें ये भी सेम ही है, इसी तरह देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लास करने से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो HCl। अब देखो, हाइड्रोजन 2 है, इस साइड में क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो हमको देना पड़ेगा क्या, 2, है ना। और अब जब 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2 मल्टीप्लाई क्लोरीन से हो गया, तो 2 क्लोरीन आ गया ना, तो इधर 2 क्लोरीन है, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये तो इजी था, हाँ, कि ऐसा वाला डायरेक्ट देख के ही मिल सकता है बैलेंसिंग। अब देखो, थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन देगा, सपोज क्लास 10 का टेक्स्ट बुक में देख लेना। ये क्वेश्चन है क्या, Fe आयरन है ना, Fe प्लस H2O, ठीक है। Fe प्लस H2 होने से क्या था, आयरन, और वाटर से क्या होता है, Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था। हाँ, अब देखो, इसमें थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही आ गया। देखो, रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो ऐसा वाला कैसे करेंगे। तो हमको पहले क्या लिखना है, एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, किस चीज का टेबल, कि एक एलिमेंट, किस एलिमेंट में रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, ठीक है। तो सोच लो कि इधर एलिमेंट है, यह है रिएक्टेंट, यह है प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, एलिमेंट क्या क्या है इसमें, आयरन है, ठीक है, तो आयरन लिख देते हैं, आयरन है। उसके बाद हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों ही तो है ना। अब देखो, अगर आयरन का रिएक्टेंट में आयरन कितना है, ये देखो 1 है ना, ठीक है, तो 1 है। अब देखो, प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में आयरन कितना है, 3 है, 3 है ना, 3 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, ठीक है, 2 दे दिया। और प्रोडक्ट में कितना है, इसमें भी 2 है। अब देखो, ऑक्सीजन इधर में कितना है, मतलब रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखो, ये तो बैलेंस, हाइड्रोजन देखो बैलेंस दिख रहा है, इधर 2 है, लेकिन इसमें 1 3 है, 1 4 है। तो हम कैसे करेंगे बैलेंसिंग, तो देखो कि मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम सेम लाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब किधर से, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके अगर सेम लाना है तभी बैलेंस होगा। अब देखो, हमको सबसे पहले क्या देखना है कि हाईएस्ट डिफरेंस कौन सा है। हाँ, तो देखो, इधर 1 है, इधर 3 है, तो डिफरेंस हो गया 2, इसमें तो सेम, इसमें क्या है डिफरेंस, 1 4 मतलब 3, तो हाईएस्ट डिफरेंस ये आ गया 1 4। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है, इसमें क्या बनेंगे, बैलेंस करेंगे, मतलब 4 बनेंगे। जो 4 अगर इधर में बनाना है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो गया। मतलब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जहाँ पे है, ऑक्सीजन कहाँ पे है, इधर है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी क्या होगा, 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या, इधर में 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब 4 ऑक्सीजन दिया, तो देखो ये 4 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई है, लेकिन हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई है, ठीक है।
तो कितना हो गया हाइड्रोजन इधर, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हो गया 8। अब देखो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन इसमें है 8। तो क्या करेंगे हम, इधर भी 8 बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, इधर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इधर है, इधर से भी 8 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना क्या हो गया, 4 2 से 8 हो गया। इधर भी तो इधर आ गया था कितना, इधर हाइड्रोजन कितना आ गया था, 8 आ गया था ना। तो हाइड्रोजन इधर 8 ये हो गया, 8 आ गया था। तो अभी क्या हुआ, बैलेंसिंग हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन देंगे, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंसिंग, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। अब देखो आयरन, देखो इसमें आयरन कितना था, Fe कितना था, 3 था। तो इधर भी क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मतलब 3 आयरन इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर 3 लिख देंगे, देखो 3 आयरन हो गया, है ना। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, जो थोड़ा बड़ा वाला को हम क्या एक टेबल बना के, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करने से डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ देखो प्रैक्टिस करने के बाद कैसे आएगा, देखो सपोज हमको ये मालूम नहीं है, ठीक है, टेबल नहीं बना है, सोच लो। तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट देखेंगे, पहले तो देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा है इधर, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, मतलब रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। तो 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 दे दिया। अब देखो 4 जब ऑक्सीजन दिया तो हाइड्रोजन चेंज हो गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया। तो 8 हाइड्रोजन हो गया, तो इस साइड भी 8 हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। अब ऑलरेडी 2 है, 2 से क्या मल्टीप्लाई करने से 8 होगा, 4 मल्टीप्लाई करने से 8 होगा। तो 4 2 जा 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया हाइड्रोजन। अब बचा क्या, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन 3 आयरन बैलेंस नहीं है। तो आयरन इधर 3 है, तो 3 दे देंगे, ठीक है। उसी तरह हम ये कर सकते हैं। अब और एक एग्जांपल देखो क्या है इसमें, मीथेन CH4 प्लस O2 क्या हो गया, प्रोडक्ट में CO2 प्लस H2O। अब इसमें देखो कि रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है। तो टेबल बनाने से प्रॉब्लम नहीं होता है, टेबल बनाओ, हाँ ठीक है। टेबल बनाएंगे, क्या है कि एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो इसमें देखो क्या क्या एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 ही है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब कार्बन रिएक्टेंट में देखो क्या है, कितना है, 1 है ना, कार्बन 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन इसमें देखो कितना है, 4 है, और इसमें देखो कितना है, 2 है, ठीक है, हो गया। और ऑक्सीजन देखो इसमें कितना है, 2 है, और इसमें कितना है, 2 और 1 3। ये लेकिन प्लस करना पड़ेगा, इधर 2 है, 1 है, 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 3, 2 1 3 हो गया। अब देखो 1 1 यही से पहले से ठीक है, लेकिन ये सब देखो डिफरेंस देखो, हाईएस्ट डिफरेंस देखो क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, तो मतलब ये है, ये सबसे ज्यादा है। तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4 है ना। तो 4 अगर हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन अगर 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर इसमें 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हो गया कितना, 4। अब देखो जब हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो पहले तो था प्रोडक्ट में, देखो प्रोडक्ट में पहले ऑक्सीजन था 3, अब देखो कितना हुआ, ये 2 हो गया, और इधर 2 है, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अभी हो गया ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, ये हो गया कितना, अभी हो गया 4। तो अगर ऑक्सीजन अभी 4 हो गया, तो इधर भी तो ऑक्सीजन 4 बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनेंगे, 4 अगर बनना ही है तो ऑक्सीजन इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अभी जो चेंज हो गया 4 हो गया, तो इधर भी 2 बनाना पड़ेगा ना। तो क्या हो गया, इधर देखो मतलब इधर 2 2 4, तो अगर ऑक्सीजन 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया, है ना, ऑक्सीजन 4 हो गया। तो अब देखो क्या, ये दोनों ठीक हो गया। अब देखो कार्बन तो पहले से है ना। अब देखो अब सब ठीक है कि नहीं है, देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। तो समझ गया। तो अगर नहीं समझा तो कमेंट में लिख देना, फिर से और एक पार्ट बना दूंगा, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी
कमेंट कर दो कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।